नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीख चुके हैं और आज रिलेटिव एडवर्ब इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 34, द यूज ऑफ रिलेटिव एडवर्ब व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रिलेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो नाजरीन, रिलेटिव एडवर्ब को WH वर्ड भी कहा जाता है और WH फैमिली में से व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ एक एक वर्ड या लफ्ज हैं। तो नाजरीन, जब हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो उसका अक्सर जवाब यस या नो से दिया जाता है। जब रिलेटिव एडवर्ब व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ को इंटरोगेटिव सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो इसका जवाब सेंटेंस या जुमले की सूरत में दिया जाता है। रिलेटिव एडवर्ब दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, अफर्मेटिव में यानी कि सिंपल मस्बत सादा में और इंटरोगेटिव सवालिया में। नाजरीन, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट के बारे में A to Z ग्रामर के बारे में वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप वो देखें तो आपके लिए समझने में आसानी होगी। रिलेटिव एडवर्ब यानी कि W का मतलब है व्हाई, W का मतलब है व्हेन, W का मतलब है वेयर, H का मतलब है हाउ का, P का मतलब है PA का मतलब है पास्ट, C का मतलब है कंटिन्यूअस, T का मतलब है टेंस। तो व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब से पहले R का मतलब है रिलेटिव, A का मतलब है एडवर्ब। तो सबसे पहले रिलेटिव एडवर्ब यानी कि व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ लगता है। फिर H का मतलब है हेल्पिंग, V का मतलब है वर्ब। तो फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगता है। फिर सब का मतलब है सब्जेक्ट फाइल। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर सब सब्जेक्ट यानी कि फाइल लगता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बमा ING लगता है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा भी किया जाता है और आखिर में ऑब्ज यानी कि ऑब्जेक्ट मफूल लगता है और बिल्कुल आखिर में सवालिया निशान यानी कि इंटरोगेटिव मार्क लगता है। मनफी बनाने की सूरत में अब यानी कि सब्जेक्ट फाइल के बाद नॉट लगता है यानी कि मनफी लगता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमला बनाने का तरीका या बनावट। तो नाजरीन, रिलेटिव एडवर्ब इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस या जुमला बनाने का ये वाला तरीका है। सबसे पहले RA रिलेटिव एडवर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहां वाई को आया गया, प्लस HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहां वर्ब को लगाया गया है, प्लस सब का मतलब है सब्जेक्ट फाइल। तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट फाइल को लगाया जाता है जिस तरह यहां दे को लगाया गया है, प्लस V का मतलब है वर्ब। तो फिर वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहां बीटिंग को लगाया गया है, प्लस ऑब्ज। फिर आखिर में ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल को लगाया जाता है जिस तरह यहां यू को लगाया गया और बिल्कुल आखिर में सवालिया निशान यानी कि इंटरोगेटिव मार्क भी लगता है। नाजरीन, इन मिसालों को अच्छी तरह से देखें और सुने। व्हाई वर दे बीटिंग यू, वो तुम्हें या आपको क्यों मार रहे थे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव एडवर्ब व्हाई सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद वो हेल्पिंग वर्ब है
दे सब्जेक्ट है, बीटिंग वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है। वाई वर दे नॉट बीटिंग यू, वो आपको या तुम्हें क्यों नहीं मार रहे थे। तो नाज़रीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव एडवर्ब वाई सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है। तो नाज़रीन, जब सेंटेंस या जुमला बैक वक्त इन वन टाइम वो सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी सवालिया निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क को लगाया जाता है। When were we cheating you, हम आपको कब या किस वक्त धोखा दे रहे थे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव एडवर्ब when सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है। When were we not cheating you, हम तुम्हें या आपको कब या किस वक्त धोखा नहीं दे रहे थे। तो नाज़रीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव एडवर्ब व्हेन सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है। वेयर वाज अली कर्सिंग देम, अली उन्हें कहां से या कहां लानत भेज रहा था। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव एडवर्ब वेयर सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद अली सब्जेक्ट है। वेयर वाज अली नॉट कर्सिंग देम, अली कहां उन्हें लानत नहीं भेज रहा था। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव एडवर्ब वेयर सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद अली सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है। हाउ वाज ही बाइंग लैंड, वो कैसे जमीन खरीद रहा था। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव एडवर्ब हाउ सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद वाज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब है और आखिर में लैंड ऑब्जेक्ट है। हाउ वाज ही नॉट बाइंग लैंड, वो कैसे जमीन नहीं खरीद रहा था। तो नाज़रीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव एडवर्ब हाउ सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है। अब तक के लिए इतना। नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें और साथ लाइक भी करें। इन अगली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीखेंगे। अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।